हेलो साथियों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, प्यारे छात्रों, ये हमारा चल रहा है कक्षा 7 का मैथ, जिसके अंतर्गत हमारा लेसन है चैप्टर नंबर 1 का। नाम है इंटीजर, एक्सरसाइज है 1.2। हमें जो है इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है प्यारे छात्रों कि हर एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से करना है। अब देखिए, जैसी एक्सरसाइज दी हुई है हमारे पास, इसका नाम है इंटीजर। अब इंटीजर एक्सरसाइज के अंतर्गत जो है हमने पहले बहुत सारी वीडियो बना रखी, जिसमें जो है हमने आपको प्लस और माइनस के बहुत सारी संख्याओं के बारे में बता रखा है। तो आप जो है सभी उन वीडियो को ध्यान से देखें और अपनी प्लस माइनस की संख्याओं को दूर करें। देखो यह है पूर्णांक, यानी कि प्लस और माइनस की संख्याओं को मिलाकर के जो संख्या बनती है आपके पूर्णांक कहलाते हैं, जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकते हैं, चाहे वो संख्या प्लस की हो चाहे वो संख्या माइनस की हो। और देखो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों से। अब देखिए प्रश्न नंबर 1, देखो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखो, युग्म बोलते हैं जोड़े को। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखो जिसका योग -7 है। देखो एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखो जिसका योग -7 है। योग -7 है। देखो पूर्णांक युग्म बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमें देखना है योग का मतलब है इसका सम, जिसको जोड़ने के बाद में वो -7 आवे। तो देखियो ये आपका ए पार्ट है। संख्या कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन योग -7 होना चाहिए। जैसे मान लो हमने एक संख्या ले ली -10, एक संख्या हमने ले ली +3। ये हमारे पास दो संख्या ले ली हमने, दो पूर्णांक मान लिए, एक माइनस का एक प्लस का मान लिया। इसने कहा कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखो, हमने युग्म लिखना है, लेकिन हमने मान ली एक माइनस की एक प्लस की। योग माइनस का अगर इनको जोड़ते हैं, देखो -10 और +3, तो जब दोनों को जोड़ेंगे ये हो गया -10 और +3, ये बच गया -7। अब देखो ये जो -7 बचा है ये भी आपका आंसर सही है, लेकिन इसने कहा कि युग्म, एक ऐसा युग्म लेना है चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, जिनका योग कितना हो -7 हो। तो आप जो है आप मान सकते हैं, जैसे हमने मान लिया कि माइनस का एक संख्या 3 है, माइनस की एक संख्या -4 है। हमारे पास दो संख्या मान ली हमने, एक माइनस की थी, आप प्लस और माइनस की भी मान सकते हैं, दोनों के दोनों माइनस की मान सकते हैं, लेकिन दोनों प्लस की नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि योग -7 है, योग सम -7 है। टू इंटीजर्स हमारे पास हमें मानने पड़ेंगे। देखो -3 -4 को लिखते हैं -3, ऐसे ब्रैकेट लगा कर लिखिए, और -4, तो ये हो गया आपके पास देखो -3 और -4 जोड़ को हो गया -7। तो ऐसे इस तरीके से जो है हम बहुत सारे पेयर लिख सकते हैं जिनका योग जो है वो कितना है -7 है। अब इसी तरीके से देखो आगे बढ़ते हैं। अगले में दिया हुआ हमारे पास जिसका अंतर -10 है, बी पार्ट लेते हैं इसका। बी में दिया हुआ है अंतर -10 है। अंतर का मतलब है कि माइनस करने के बाद में, यानी कि अगर उनको घटाते हैं तो अंतर जो है कितना बचना चाहिए, -10 होना चाहिए अंतर। तो अंतर -10 करने के लिए देखो एक युग्म को मान लिया हमने, मान लो माइनस का हमारे पास 4 है, और दूसरे को मान लिया हमने, देखो अंतर -10 होना चाहिए, घटाने के बाद -10 होना चाहिए। तो दूसरा मान लो आप 6, मान लो हमने 6 मान लिया। अब घटाइए -4 और -6, जब इसमें से संख्या को घटाते हैं तो एक संख्या माइनस की, एक संख्या, दोनों संख्या माइनस की होगी, तो 6 4 माइनस का ये हो गया आपके पास 10। तो ऐसा युग्म लिखना है जिसका अंतर -10 हो, डिफरेंस -10 हो। तो आप जो है ऐसे बहुत सारे युग्म लिख सकते हैं जिनका डिफरेंस -10 है। तो आपको जो है ये बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट दिया हमारे पास, नेक्स्ट में इसका योग 0 है। अब योग 0 है यानी कि बाद जोड़ने के बाद 0 है। जब योग 0 होता है तो एक संख्या आप मानते हैं
प्लस की मान लो, दूसरी संख्या उसके इक्वल माइनस की मान लो। ये आपका सी पार्ट हो गया। योग 0 है, जैसे एक मान लिया आपने माइनस का 3 और एक मान लिया आपने प्लस का 3, तो इसमें कहा योग योग कितना है, 0 है। तो योग करो -3 और +3 बराबर ये हो गया 0। तो इस तरीके से जो है इसका योग 0 है। तो हमने ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका योग -7 हो। तो पूर्णांक युग्म हमारा हमारा ये हो गया, कितने भी आप मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही संख्या हो, आप अन्य बहुत सारी संख्या ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब देखिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ, देखिए चलता है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है। एक ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका अंतर 8 है। उसमें प्रश्न दिया हुआ है जिसका अंतर 8 है। एक ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका अंतर 8 है। पूर्णांक होना चाहिए ऋणात्मक, जिसके युग्म यानी के दोनों संख्या जो है ऋणात्मक होनी चाहिए। अब मान लो कि आंसर देखो शुरू करते हैं। हमने लिखना है ऋणात्मक पूर्णांक जिसका अंतर कितना है, जिसका अंतर 8 है। अब अंतर 8 लेने के लिए एक पूर्णांक मान लो आप, देखो अंतर 8 करने के लिए एक पूर्णांक मान लिया आपने 10, नहीं 10 नहीं कुछ और मानते हैं, क्योंकि अंतर 8 है। जब अंतर 8 है तो एक पूर्णांक हमें जो है कुछ बड़ा मानना पड़ेगा, एक पूर्णांक छोटा मानना पड़ेगा। अंतर 8 है तो एक पूर्णांक मानते हैं हम कितना, दोनों के दोनों हमारे ऋणात्मक हैं, दोनों के दोनों माइनस के हैं। तो माइनस के पूर्णांक मानने के लिए एक पूर्णांक हमने मान लिया कि मान लो कि हमारा पूर्णांक -10 है, और दूसरा पूर्णांक हमने मान लिया कि -2 है। -10 है, -2 है, ये बड़ी संख्या मानते हैं क्योंकि हमारे पास पूर्णांक जो है वो ऋणात्मक होना चाहिए, दोनों के दोनों पूर्णांक ऋणात्मक होने चाहिए। देखो ये मान लिया ऋणात्मक पूर्णांक हमने, एक -10 एक -2 मान लिया। हमने ऋणात्मक पूर्णांक का युग्म ज्ञात करना है जिसका अंतर 8 है। अब इसका अंतर देखिए, अंतर 8 है, ये -2 है, माइनस और -10 है। अब देखिए अंतर 8 है, -2 -10, ये हो गया -2, माइनस और माइनस +10, तो 10 में से 2 जाके ये बच गया आपके पास 8। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना जिसका अंतर 8 है। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, हमने एक धनात्मक और एक ऋणात्मक युग्म लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ हमारे पास बी पार्ट दिया हुआ है, एक धनात्मक व एक ऋणात्मक। इस बार जो हमने एक धनात्मक पूर्णांक लिखना, एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखना जिनका योग -5 है। जिनका योग -5 है। एक धनात्मक पूर्णांक लिखना, एक ऋणात्मक लिखना जिसका योग -5 है। तो योग करने के यानी कि जोड़ का -5 हो, तो एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो। तो एक ऋणात्मक मानते हैं, माना कि एक ऋणात्मक संख्या हमारे पास कौन सी है, कुछ भी मान लो आप, मान लो कि 7 है, ये तो मान लिया हमने।
ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या हमने मान ली माइनस का 7 है, और धनात्मक संख्या हमने मान ली कितनी, 2। देखो एक माइनस का एक प्लस की हमने मानना है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, एक संख्या माननी है माइनस की, एक संख्या माननी है प्लस की। तो इस तरीके से जिनका योग माइनस का 10 है, हमें बताना है जिनका योग माइनस का 10 है, तो योग माइनस का 10 होगा। अब देखिए ये माइनस का 7 है और प्लस 2 करिए तो माइनस का बच गया कितना, 5। तो ये बच गया माइनस का 5। अब नेक्स्ट सी दिया हुआ है, इसमें ऐसे लिखना हमने, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखना जिसका अंतर -3 है। एक धनात्मक व एक ऋणात्मक, पूर्णांक लिखो। एक धनात्मक एक ऋणात्मक, देखो इसमें वही है, प्रश्न यही है, एक धनात्मक, सॉरी हट कर शुरू करते हैं। इसमें जो है वही प्रश्न है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। देखो ये लिखना है, प्रश्न हमारा पास दिया हुआ है, सेम ऐसा ही है जैसे बी में हमारा था एक धनात्मक एक ऋणात्मक, लेकिन यहाँ पे था योग। अब यहाँ भी एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, लेकिन यहाँ पे है अंतर -3 है। तो वहां पे था योग माइनस का 5, यहाँ पे है अंतर -3। अंतर -3 के घटाने के बाद -3 बचना चाहिए। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लो हमने जैसे ऊपर मान रखा है एक पूर्णांक मान लिया -7, एक तो हो गया धनात्मक ऋणात्मक, एक हो जाएगा हमारे पास धनात्मक मान लिया, मान लो हमने 4। अब देखो बड़ी संख्या धनात्मक मान लो, छोटी संख्या ऋणात्मक मान लो। बड़ी संख्या धनात्मक मान लो, छोटी संख्या जिसका अंतर कितना होना चाहिए, देखो ये दिया हुआ है आपके पास। हमने मान लिया एक माइनस का 7 50। अब देखो अगर हम अंतर करते हैं तो अंतर हमारा -3 नहीं आता। तो प्यारे छात्रों, आपने जो है पूर्णांक ऐसे मानने हैं जो हमारा प्रश्न सही तरीके से हल होता हो, कुछ भी नहीं मानने थे नहीं आएगा। जैसे मान लो आप करके देखो, ये रोग हो जाएगा आपके पास, मान लो 7 और -4, जब इसको घटाओगे तो ये बच गया आपके पास 3, यानी बच गया आपके पास 3। आप इसका उल्टा करिए। अब देखो प्रश्न में पढ़िए कि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, हम दोनों को एक साथ जैसे नहीं मान सकते, हम दोनों को अलग अलग मान सकते हैं। तो ये आपका जो है ये आपका रोंग हो गया। तो प्यारे छात्रों, आपने रोंग नहीं मानना है। देखो एक अंतर -1 है, तो एक मानते हैं -2 और एक मान लेते हैं हम 1। तो ये हो गया। अब देखिए इसका अंतर करिए, -2 और -1, तो ये हो गया -3। तो इस तरीके से जो है ये हमारा प्रश्न हो गया नंबर 2। अब चलता है आपके पास प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है कि एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, उसमें 3 राउंड हुए, 3 चक्कर हुए। 3 राउंड में उसमें जो है 2 टीमों ने हिस्सा लिया, टीम ए और टीम बी ने। टीम ए द्वारा प्राप्त अंक है आपके पास -40, 10 और 0। टीम बी द्वारा प्राप्त अंक है 10, 0 और -40। तो 2 टीमों ने हिस्से लिया, दोनों की दोनों टीमों ने अंक प्राप्त किए, 3 राउंड हैं। तो हमें यह बताना है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, टीम ए ने या टीम बी ने। अब देखो यहां पर कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 का आंसर। देखो टीम ए द्वारा प्राप्त अंक, टीम ए द्वारा प्राप्त अंक कितने कितने हैं, -40, 10 और 0।
-40 +10 और +0। अब देखिए इसमें जो दिया हुआ आपके पास -40 और 10, एक माइनस की संख्या है और एक प्लस की संख्या है। जब एक माइनस की एक प्लस की है तो ये बच गया आपके पास -30 अंक। इसी प्रकार से टीम बी द्वारा देखो, टीम बी द्वारा प्राप्त अंक ये दिया आपके पास 10 0 -40, 10 +0 +-40। अब जीरो तो जोड़ कर सेम आ गया 10 और माइनस का हो गया 40 बराबर ये बच गया -30। तो आप क्या देख रहे, दोनों की दोनों टीमों ने अपने अपने अंक प्राप्त किए 3 राउंड में। पहली टीम ने टोटल अंक कितने प्राप्त किए -30। टीम बी ने तीनों राउंड में अंक प्राप्त किए -30। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हमें यह बताना है। आप देख रहे किसने अधिक अंक प्राप्त किए, कोई इसने भी नहीं, तो ये हो गया बराबर अंक प्राप्त किए। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी कि दोनों की दोनों टीमों ने जो है वो बराबर अंक प्राप्त किए। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 4 है, हमें खाली स्थान भरने हैं। इन खाली स्थानों में जो है हमने सही पूर्णांक भरना है कि कौन सा पूर्णांक सही आएगा। देखो आप ध्यान दो कि ऐसे खाली स्थान भरना आपके लिए बड़ा आसान होता है। क्यों? क्योंकि आप जहाँ भी इक्वल दिया हुआ है, जहाँ भी बराबर दिया हुआ है, उसके दोनों साइडों की संख्या को आप चेक कर लो कि कौन सा नंबर छोटा हुआ है, बस वही आपका आंसर हो गया। अब देखो जैसे यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट, इधर बराबर से इधर -5 और -8 ब्रैकेट के अंदर है, बराबर से इधर -8 दिया हुआ है, लेकिन कौन सा नहीं है, -5 नहीं है। तो खाली स्थान में हमारा कौन सा अंक आ गया, -5 आ गया। जो इधर से छूटा हुआ है वही अंक हमारा इधर आ गया। अब देखिए ये संख्या -53 है, क्या जोड़ें, -53 है, इसमें क्या जोड़ें कि 0 आंसर आ जाए। तो क्या जोड़ें, -53 में कितना जोड़ देंगे हम, अगर 53 ही जोड़ देंगे, यानी कि जो नंबर यहाँ दिया हुआ है इसमें यही नंबर ऐड कर दीजिए, यही नंबर जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट दिया हुआ है 13 प्लस -12 प्लस यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है। अब इधर जाइए बराबर से 13 प्लस -12 और प्लस दिया हुआ है -7। तीनों को चेक करिए, देखो इधर जो है 13 भी है 12 भी है लेकिन 7 नहीं है। तो आपके खाली स्थान में क्या आ गया, -7 आ गया। नंबर 4 को चेक करिए, देखो 17 है, 17 में क्या जोड़ें कि आंसर इसका 0 हो। तो 17 में क्या जोड़ें प्यारे छात्रों की आंसर 0 आ जा। तो 17 में क्या जोड़ेंगे, जोड़ तो सब संख्या क्या जोड़ेंगे, इसका उल्टा जोड़ लो, -17 जोड़ दो, तो ये आंसर आपका हो गया 0। अब देखिए लास्ट -4 प्लस 15 प्लस -3 बराबर, अब आप इधर चेक करिए, देखो -4 भी दिया हुआ है प्लस 15 भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है। तो ब्रैकेट में आपका क्या आ गया, यहाँ से माइनस का, इस खाली स्थान में जो है आपके पास -3 आ गया। तो इस तरीके से जो है प्यारे छात्रों आपकी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हुई। आप जो है वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक करें और अपने वर्क को कंप्लीट करते जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।